मैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में समस्त विश्ववाणी परिवार की ओर से मार्ग के लिए उजियाला कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आइए आज के इस नए दिन में हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे जो हमें मिलता है इब्रानियों 3 अध्याय पद संख्या 1 से 6। इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्ग बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। वह अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था, जैसा मूसा भी परमेश्वर के सारे घर में था। क्योंकि यीशु मूसा से इतना बढ़कर महिमा के योग्य समझा गया है, जितना कि घर का बनाने वाला घर से बढ़कर आदर रखता है। क्योंकि हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, पर जिसने सब कुछ बनाया वह परमेश्वर है। मूसा तो परमेश्वर के सारे घर में सेवक के समान विश्वास योग्य रहा कि जिन बातों का वर्णन होने वाला था उनकी गवाही दे। परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है और उसका घर हम हैं, यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बतायत की आशीष दे। मसीह में प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप सबको प्रेमी सलाम। प्रियो, आज हम इब्रानियों की किताब 3 अध्याय के पहले 6 पद को मनन कर रहे हैं। यहाँ लेखक इस प्रकार शुरू कर रहे हैं कि हम स्वर्गीय बुलाहट से बुलाए गए लोग हैं। जब हमें वो बुलाता है कि तुम लोग जो स्वर्गीय बुलाहट से बुलाए गए हैं, कि स्वर्गीय बुलाहट क्या है? कि प्रभु यीशु मसीह हमें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया है। यूहन्ना 1:12 के अनुसार जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किए हैं, उसको हम स्वीकार किए हैं कि हमें यीशु मसीह ने परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया है। और आशा इस प्रकार है कि हम उसके साथ हमेशा हमेशा जीवित रहेंगे। हमारे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है और हम मृत्यु को पार करके जीवन में प्रवेश हो चुके हैं।
ये स्वर्गीय बुलाहट है। इतना ही नहीं, प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आने वाला है। यदि हम जीवित रहेंगे तो हम बादलों पर उठाए जाएंगे उसके साथ। यदि हम प्रभु मसीह में सो गए हैं, मर गए हैं, तो प्रभु यीशु मसीह के आने के दिन में हम जी उठेंगे और उसके साथ उठा लिए जाएंगे और हमेशा हमेशा स्वर्ग में उसके साथ वास करेंगे। क्योंकि यीशु मसीह जाने से पहले यही कहा कि मैं जा रहा हूं कि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा और मैं वापस आके तुम्हें वहां ले जाऊंगा। जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहे। क्या महान आशा है! यह स्वर्गीय बुलाहट है। प्रियो, इसके आगे वो ये कहता है कि प्रभु यीशु मसीह पर हम ध्यान दें। वो कौन है? वो परमेश्वर के प्रिय और हमारे लिए महान याजक है। हमारे पवित्र परमेश्वर और उसका महान याजक प्रभु यीशु मसीह, उस पर जब हम गौर करते हैं, उसे मूसा के साथ तुलना करके लेखक बता रहा है। मूसा कौन है? पुराने नियम में मिस्र देश से इस्राएली लोगों को गुलामी से निकाल के लाया और उन्हें 40 साल वो चलाया। और उसके बारे में अब हम सोचते हैं कि वो परमेश्वर के घर में विश्वास योग्य रहा और हमेशा अपने परमेश्वर के लिए वफादार रहा। और उसके साथ प्रभु यीशु मसीह को जब वो तुलना करता है कि कहता है कि यीशु मसीह कई गुना उससे बड़ा है, मूसा से बड़ा है। मूसा से इसलिए बड़ा है कि मूसा तो परमेश्वर के भवन में सेवक के रूप में काम करता था और विश्वास योग्य रहा, परंतु प्रभु यीशु मसीह पुत्र के नाते, यानी कि परमेश्वर के पुत्र के नाते वो घर का मालिक है। और आगे वो कहता है कि वो घर कौन है? घर हम है, यदि हम विश्वास योग्य रहें और प्रभु के साथ चलते रहें। आइए हम प्रभु के घर होते हुए परमेश्वर हम पर वास करता है, इस आशा के साथ आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी जीवित पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस धन्य आशा के लिए। हम आपके संतान हैं, आपके स्वर्गीय बुलाहट से बुलाए गए हैं और हम प्रभु यीशु मसीह को देख रहे हैं जो हमारा परमेश्वर है, हमारा उद्धार करता है, मूसा से जो बड़ा है, हमारा उद्धार दिलाने वाला है, हमारे लिए प्रायश्चित बना है। उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिताजी, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आज हमारे चारों ओर के लोगों के लिए हम मार्गदर्शन देने वाले हैं, दिखाने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीह की ओर औरों को हम खींच के लाने के लिए हमें अपनी जिम्मेवारी दिया है। इस समय में हम प्रार्थना करते हैं हमारे गांव के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे घर परिवार के लिए, हमारे हर एक भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि वो प्रभु अपने विश्वास में बढ़ते चले जाएं। और उन प्रियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो आपको नहीं जानते हैं, प्रभु अनुग्रह करे कि वो आपको जान ले। प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह उन पर प्रकट हो कि वो जीवन को समझ लें। हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को भलीभांति वो समझ लें। इस समय हम प्रार्थना करते हैं हमारे मंडली के लिए। हमारे मंडली पर आपके आशीर्वाद हो, हमारे देश पर आपके आशीर्वाद हो। खास करके उत्तर भारत के लिए हम प्रार्थना करते हैं जहां प्रभु बहुत ठंड पड़ रहा है, लोग परेशान हैं। प्रभु इस परिस्थिति में लोगों को बचाइए। और हम प्रार्थना करते हैं उन जगह के लिए जहां प्रभु आपके विरोध किया जा रहा है, आपके लोगों के विरोध किया जा रहा है। उन पर प्रभु आप अनुग्रह करें, उन पर प्रभु आप दया करें, उन्हें प्रभु आप सुरक्षा दिलाएं। धन्यवाद हो प्रभु, आप हमारी प्रार्थना सुन लिया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। मसीह में प्रियो,
विश्ववाणी प्रार्थना सेंटर में हमारे प्रार्थना योद्धा आपके लिए प्रार्थना करने को 24 घंटे उपलब्ध हैं। आप किसी भी समय हमारे टोल फ्री नंबर पर प्रार्थना के लिए संपर्क कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-270-0333। प्रभु आपको आशीष दे।